क्लास 12 के प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में कह रहा है इंटीग्रेशन पाई बाय 6 से पाई बाय 3 dx अपॉन में 1 प्लस रूट में 10x। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन नॉर्मल इंटीग्रेशन का नहीं है, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करना कैसे है। अब देखो, आपको लिमिट दे रखी है पाई बाय 6 से पाई बाय 3, तो इसमें आप प्रॉपर्टी अगर यूज करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या कहती है? किंग्स रूल प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन किंग्स रूल प्रॉपर्टी का है। तो प्रॉपर्टी होती है a टू बी एफ एक्स डी एक्स। मतलब लिमिट अगर आपको दे रखी हो, लिमिट दे रखी है, तो इसे हम एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं ताकि क्वेश्चन इजी हो जाए। ठीक है, आइए अप्लाई करते हैं। पहले हम 10x को ब्रेक कर लेते हैं साइन और कोस की फॉर्म में। तो पाई बाय 6 पाई बाय 3, 10x को लिख लिया हमने साइन अपॉन कोस, तो ये हो गया रूट साइन एक्स अपॉन में रूट कोस एक्स। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले रहा हूं, पाई बाय 6 पाई बाय 3, ये ऊपर आ जाएगा तो रूट में कोस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय रूट में कोस एक्स प्लस रूट में साइन एक्स। ठीक है, हमने इसे आई मान के इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ये तो हमने उसे सिंप्लीफाई कर लिया, 10 को साइन कोस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब हम किंग्स रूल अप्लाई करेंगे। किंग्स रूल क्या कहता है? ये a है, ये b है, तो a टू b पाई बाय 6 पाई बाय 3, x से पहले आपको a प्लस बी करना है, यानी कि पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 माइनस एक्स, और यही काम आपको डिनोमिनेटर में भी करना है। पाई बाय 6 पाई बाय 3 माइनस एक्स साइन पाई बाय 6 पाई बाय 3 माइनस एक्स। इतना ठीक हो गया बेटा? इसे सिंप्लीफाई कर लो। पाई बाय 6 टू पाई बाय 3 रूट में, अब पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 3 कितना होता है? पाई बाय 6 30 प्लस 60 90 होता है, पाई बाय 2, तो कोस 90 माइनस थीटा में डायरेक्ट लिख देता हूं, ये होता है बेटा आपका साइन थीटा, यानी कि रूट में साइन एक्स। सेम 90 माइनस एक्स कोस, तो ये भी कन्वर्ट हो गया साइन में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा कोस में। ठीक है, प्रॉपर्टी करने के बाद, लगाने के बाद जो सिंप्लीफाई करके आए उसे आपको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना है। बस आपका काम खत्म हो चुका है। फिर बता रहा हूं बेटा, जब लिमिट दे रखी हो अप्लाई करो किंग्स रूल। पहली इक्वेशन मान ली हमने सिंप्लीफाई करके, और प्रॉपर्टी के बाद जो इक्वेशन आई वो सेकंड हो गई। नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो कितना हो गया? i प्लस आई, ये हो गया आपका 2i। ठीक है, लिमिट थी पाई बाय 6 से पाई बाय 3। अब जरा ध्यान से देखो, इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है, इसका यूज क्या है? इसका यूज ये होता है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम आ जाता है। अब देखो, डिनोमिनेटर रूट साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहां पे भी, तो डिनोमिनेटर तो हो गया रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ठीक है बेटा, और जब हम ऐड करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर भी ऐड हो जाएगा, और ऊपर हो जाएगा, एक में साइन लिखा है एक में कोस लिखा है, तो रूट में साइन एक्स प्लस कोस एक्स। ये फायदा होता है किंग्स रूल प्रॉपर्टी का। ये इससे कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? पाई बाय 6 से पाई बाय 3 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट पाई बाय 6 से पाई बाय 3। ठीक है, लिमिट अप्लाई कर दो, पाई बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना ठीक हो गया? तो कितना हो गया बेटा सिंप्लीफाई करके? 2i, एलसीएम कितना आ गया? 6, 2 पाई माइनस पाई, तो कितना आ गया? पाई बाय 6, ये 2 नीचे आ जाएगा, तो i कितना आ गया? पाई बाय 12 था इसका आंसर। ठीक है बेटा, तो ये होती है किंग्स रूल प्रॉपर्टी। एक क्वेश्चन और देखो, इसमें कह रहा है इंटीग्रेशन log x प्लस 1 अपॉन में log x का होल स्क्वायर dx। ये भी एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन भी जरूर करके जाना। कैसे होगा? लेट कर लेते हैं log x को t। ठीक है, अगर log x t है तो इसका बेस हमें पता है e है, तो इसे अगर मैं log हटाऊं तो क्या हो जाएगा? ये e की पावर t इक्वल्स टू x हो जाएगा। इतना ठीक हो गया? हमें dx हटाना है तो डिफरेंशिएट कर दो, ये हो जाएगा e की पावर t dt, और ये हो जाएगा dx। सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। log
एज इट इज। log x क्या है t, तो ये हो गया log t प्लस 1 अपॉन में टी स्क्वायर dx किसके इक्वल हो गया, e की पावर t dt। ठीक है बेटा, log x को t लेट करके डिफरेंशिएट करके हमें अब दिख रहा है कि तो फॉर्म बन गई है। ये कौन सी फॉर्म है, ये फॉर्म होती है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, इसका रिजल्ट होता है e की पावर x एफ एक्स प्लस सी। क्योंकि हमें e की पावर t दिख गया है, अब हमें देखना है कि फंक्शन कौन है और उसका डेरिवेटिव कौन है। अब अगर हम देखें बेटा log t का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन टी, लेकिन यहां पे लिखा है 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, क्या इस क्वेश्चन में आपने ऐड कर देना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है 1 अपॉन टी। अगर इतना आप ध्यान रखोगे तो क्वेश्चन बेटा यहां पे अब ये खत्म हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्यों, अब देखो अगर मैं इन दोनों को एफ एक्स मान लूं, अब जरा ध्यान से देखो, log t का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन टी, वो हमारे पास है अवेलेबल, और माइनस के 1 अपॉन टी का होता है प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यानी कि इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया और इसका डिफरेंशिएशन ये हो गया। इतना समझ आ गया। दैट मीन्स ये बन गया हमारा एफ एक्स, यहां लिख देना एफ एक्स कौन सा फंक्शन है, एफ एक्स हो गया आपका log t माइनस के 1 अपॉन टी, और एफ डैश एक्स हो गया आपका 1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। ये आपकी ये वाली प्रॉपर्टी बन गई है। प्रॉपर्टी लिख के इसका रिजल्ट क्या होता है, e की पावर x, यहाँ पे e की पावर x क्या है, e की पावर t, सो रिजल्ट इज e की पावर t इंटू एफ एक्स, यानी कि ये यहाँ पे एफ टी आएगा। तो एफ टी कितना है, log t माइनस के 1 अपॉन टी प्लस सी। ये था बेटा इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को भी जरूर करना। थैंक यू।